हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर बीएससी नर्सिंग आप लोग अब्रॉड यानी विदेश से कैसे कर पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि आखिर विदेश से आप लोग बीएससी नर्सिंग किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये तो क्लियर है कि आप लोग विदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। सभी लोगों को पता है विदेश से बीएससी नर्सिंग करना या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड का कोर्स करना कितना अच्छा होता है और कितना बेनिफिशियल होता है। आज हम लोग एक पर्टिकुलर देश के बारे में बात करेंगे, रसिया के बारे में, यानी रूस के बारे में। रूस हमारा उन गिने चुने देशों में से है जहां पे मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। यानी कि हमारे कुछ ऐसे और भी देश है जहां पे हमारे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। WHO और भारतीय NMC द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजेस वहां पे आप लोगों को मिल जाते हैं। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त वहां पे कॉलेज मिल जाते हैं। आपको गवर्नमेंट द्वारा संचालित, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज वहां पे आपको मिल जाते हैं, जहां से आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये रसिया सजेस्ट कर रहा हूँ। रसिया एक हमारा मात्र ऐसा देश है जहां पे हर कोई एक अफोर्डेबल प्राइस में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकता है और कुछ यूनिवर्सिटी में बिना नीट के भी एडमिशन हो जाता है। रसिया के अंदर आप लोग विदाउट नीट, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी आप लोग डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। कोई डोनेशन नहीं होता, बहुत ही कम फीस में आपका बीएससी नर्सिंग वहां से हो जाता है और आपका सपना भी पूरा हो जाता है अब्रॉड से पढ़ाई करने का। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, यानी कि वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव माहौल भी वहाँ पे मिलता है। उन बच्चों के लिए भी बेस्ट है जो बच्चा इंग्लिश कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी तरीके से करना चाहता है, इंग्लिश माहौल में रहना चाहता है, इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, जिसको अच्छा लगता है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो रसिया जैसे एक बड़े शहर में जाके अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेगा और एक अच्छी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे बेनिफिट्स थे अगर आप लोग रसिया से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। कम फीस में आपका बीएससी नर्सिंग हो जा रहा है। WHO और NMC से द्वारा मान्यता प्राप्त आपको कॉलेजेस मिल जा रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वहां पे आपको मिल जाते हैं। कम फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाती है, इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होती है, इंग्लिश माहौल आपको वहां पे मिल जाता है, जिससे आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन लेवल है, वो आपका बहुत हाई ग्रो करता है। बच्चों, सबसे बड़ा एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या ही चाहता है कि मैं विदेश से एक अच्छी कम फीस में अपनी अच्छी डिग्री कंप्लीट कर सकूं, तो रसिया आपका यह सपना पूरा करता है। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अंतरराष्ट्रीय यानी विदेश से आप लोग कम बजट में, कम फीस में अपनी बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट कर लेते हो विदाउट डोनेशन, विदाउट नीट एंट्रेंस। ठीक है, अब आपको रसिया जाना है तो आपकी एलिजिबिलिटी तो कुछ होगी ना, योग्यताएं तो कुछ होगी। ऐसे थोड़ी कि हर कोई रसिया चला जाएगा बीएससी नर्सिंग करने, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए एक योग्यता बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो योग्यता बच्चों, रूस से नर्सिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इस बात का ध्यान रख लीजिए। आपको बच्चों 12th क्लास साइंस यानी कि पीसीबी आपके पास होना चाहिए। पीसीबी स्ट्रीम अगर आपके पास 12th क्लास में है, तभी आप रसिया जाने का सोच सकते हो, रसिया से बीएससी नर्सिंग करने का सोच सकते हो। ठीक है, कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 45% है, 40% है, 35% है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल भी प्लान मत कीजिए। अगर आप लोगों का 60% है, 65% है, तभी आप रसिया जाने का सोचिएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो रसिया जाने के लिए, वहां से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चों, आपकी एज 17 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग की 12th क्लास कंप्लीट होगी हो, बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो और आपकी एज अभी 16.5 साल है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 17 साल कंप्लीट हो चुके हो और 17 साल से ज्यादा हो, तभी आप एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ठीक है बच्चों, नीट कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि मांगती है, वरना कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी कि विदाउट नीट भी आपका एडमिशन हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलती है। दूसरे एक देश यानी कि रसिया में आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है अगर आपका नीट क्वालिफाई है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है, अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ या किसी कारणवश आप नहीं दे पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रिटर्न भारत में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो बच्चों आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोगों के लिए ही प्लस पॉइंट होगा, बेनिफिट होगा। जब आप भारत आओगे ना और आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे, अपना भारतीय रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो वहाँ की गाइडलाइन है कि आपके नीट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए, उस गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए
उस गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए आप लोगों का नीट क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। तो यही थी हमारी एलिजिबिलिटी रसिया जाने के लिए। रसिया जाने से पहले इस एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को पूरा कर लीजिएगा, तभी आप लोग रसिया जाने का प्लान कीजिएगा, वहां से बीएससी नर्सिंग करने का प्लान कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों, फीस स्ट्रक्चर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आती है। हर एक बच्चा विदेश में जाके पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसका एक ही क्वेश्चन होता है, सर हमारी फीस कितनी होगी? विदेश में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ तो बहुत ज्यादा फीस लगेगी, क्या हमारी फीस कम भी हो सकती है या ज्यादा ही हमें देनी होगी? तो बच्चों आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ डाउट। अगर आप लोग रसिया जैसे अब्रॉड से आप लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होगी बच्चों, ट्यूशन फीस आपकी 2.5 से 4 लाख प्रति वर्ष यानी कि प्रति ईयर पर एनुअल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि मान के चलिए ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से आप लोग कर रहे हो। ठीक है, रसिया में भी हमारे बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वह यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिसाइड करता है अपनी उनकी फीस क्राइटेरिया। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष, 4 साल का हमारा कोर्स होता है, तो 4 साल के कोर्स में आपके 2.5 लाख से 4 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। हॉस्टल की फीस आपकी 50,000 से 80,000 रुपए सालाना आपके जो इंडियन रुपीस है वही यहाँ पे लगती है। ठीक है, खाना खर्चा आपका 5,000 रुपए महीना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पे मिनिमम 5,000 रुपए से 3,000 रुपए तक का लग सकता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता है आपका 10,000 रुपए सालाना, 10,000 रुपए साल का लगता है। ये इंश्योरेंस कराना ही होता है अगर आप लोग इंडिया छोड़ के कहीं विदेश में जाके पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो कुल बजट है, अगर मैं आपको ओवरऑल काउंट करके बताऊं कि आपका टोटल खर्चा कितने आने वाला है, 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में आपका खर्च होने वाला है। बहुत अच्छा और हाई रिकमेंडेड ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस मैं बता रहा हूँ, इससे भी बहुत कम पैसे में आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, लेकिन वह कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। ये जो फीस स्ट्रक्चर बताई है, ये रसिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित कराई जा रही है, WHO और NMC से मान्यता प्राप्त है, वह ये यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मिनिमम तो इतना ही लगेगा, और इससे भी अगर कम में आप जाना चाहते हो तो वह कॉलेज डिपेंड करता है, वो आपको खोजना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो आपका ओवरऑल हो गया कि कितना फीस लगने वाला है। तो इसके बाद मैं आपको बात करूं कोर्स ड्यूरेशन और सिलेबस के बारे में। सभी को पता है बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, क्या रसिया में भी इतना ही होता है? बिल्कुल बच्चों, रसिया के अंदर भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, विदेश के अंदर भी रसिया के अंदर भी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बेसिक नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और आपका एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। इसमें कम्युनिकेशंस भी है, कम्युनिकेशंस का सब्जेक्ट भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल को आपका डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जाता है। फिर आता है हमारा सेकंड ईयर में क्लिनिकल प्रैक्टिस और फार्माकोलॉजी, थर्ड ईयर में आपको स्पेशलाइज्ड नर्सिंग और पेडियाट्रिक्स, फोर्थ ईयर में आपको इंटर्नशिप वगैरह कराई जाती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। 4 साल के अंदर पढ़ाई जाने वाली ये सब्जेक्ट फोर्थ ईयर में आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो इस तरीके से 4 साल का डिग्री आपका कंप्लीट हो जाता है विदेश में, रसिया में। और आपको फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर कोई भी आपके डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो ये मैं रसिया से जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ का ये पूरा क्राइटेरिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं हॉस्टल और स्टूडेंट लाइफ। जब आप लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हो ना, तो इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों को ना सेपरेट किया जाता है, सेपरेट रखा जाता है। फर्निश्ड कमरे होते हैं, हीटर होता है, वाईफाई होता है, ऐसे पूरी सुविधा आपको दी जाती है। और आपको पता भी है इंडिया के कंपैरिजन में जब आप कहीं अब्रॉड जाते हो तो वहां पे कितनी ज्यादा फैसिलिटी आपको दी जाती है। हर एक फैसिलिटी आपको हॉस्टल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। 24/7 सिक्योरिटी आपकी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हर टाइम सिक्योरिटी की नजर में आप रहने वाले हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गलत गतिविधि आपके साथ नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप लोग सिक्योर रहिए। इंडियन मेस या किचन की सुविधा वहां पे प्रोवाइड होती है, आपको इंडियन खाना वहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग रसिया का खाना पसंद नहीं करते हो, वैसे तो वहाँ पे खाना अच्छा ही मिलता है, अगर आप लोग पसंद नहीं करें तो इंडियन फूड भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, वहाँ के जो हमारे शेफ होते हैं वो इंडियन भी मिलते हैं आपको, बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे शेफ, तो इंडियन खाना भी आपको मिलेगा। इंडियन त्योहार और कल्चर कम्युनिटी भी वहाँ पे होती है। इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स है वो वहाँ पे मनाए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं और आ गया हूँ, और अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें तो आपका रहने खाने पीने का है, ये सब लोग आप मैनेज कर लेते हो, तो आपका बहुत ही अच्छा एक देश है रसिया, जहाँ पे हमारा उन देशों में से एक देश हमारा रसिया भी होता है, जहाँ पे हाई क्लास, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपसे बता दूं बच्चों करियर स्कोप की। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग बाहर विदेश रसिया से कर लेते हो,
या फिर इंडिया से कर लेते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? सबसे बड़ा डिफरेंस है स्कोप का। इंडिया के अंदर आप लोग नर्सिंग कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हाईएस्ट सैलरी है। जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हो, एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी या जॉब लग जाती है, तब 80,000 रुपए आपको सैलरी मिलती है, 1.5 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है। लेकिन जब बात आती है विदेश की, एब्रोड की, वहां पे बच्चों आपकी जो सैलरी पैकेज होने वाला है ना, वही आपका 1.5 से 2 लाख रुपए से तो स्टार्ट ही होंगे। आगे तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। करियर बनाता है अगर आप लोग एब्रोड से पढ़ते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है, आपका फ्यूचर ब्राइट होता है और आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रहा है? अब बात कर लेते हैं भारत में। अगर आप लोग रिटर्न आना चाहते हो, अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री वहाँ पे कंप्लीट करो, तुरंत वहाँ पे जॉब करो, हाई पैकेज में वहाँ पे जॉब करिए। जैसा आपको भी इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है, रसिया देश पसंद आ गया है, वहाँ पे हाई पैकेज में आपकी जॉब लग चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे रह के कर सकते हो। लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं कि वो अपना देश छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और अपने इंडिया के अंदर ही कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं बच्चों, जो भारत में वापसी आके यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको एक पेपर देना होता है जिनका नाम है NMC FMGE या फिर नेक्स्ट का एक पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है इंडिया के अंदर। आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से आपको रजिस्टर्ड कराया जाएगा, ठीक है, जब आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ओके, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, फिर आप भारत के अंदर कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है, और आपकी डिग्री मान्य हो जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है। विदेश में जॉब या पोस्ट ग्रेजुएशन यूके, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, वहाँ के खुद के रजिस्ट्रेशन की होगी, कोई पेपर देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप डिग्री लेके जा सकते हो, अच्छे पैकेज में आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और जॉब आपकी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भारत की बात हो रही होगी, भारत आप रिटर्न आ रहे होंगे, तब आपको नेक्स्ट का पेपर देना अनिवार्य है। ओके, गुड। रूस में ही जॉब, कुछ छात्र वहीं सेटल हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं ऐसे कि रूस के अंदर ही यानी कि रसिया के अंदर ही पढ़ाई करते हैं और वहीं पे जॉब सेटल कर लेते हैं अपनी और वहीं पे रहने लगते हैं, ठीक है बच्चा। बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं जब आप BSc नर्सिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हो एब्रोड से। सबसे बड़ा मेन कारण तो यही है, हाईएस्ट पैकेज आपको मिलता है जब आप BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हो एब्रोड से। इंडिया से कंप्लीट करते हो, इंडिया से जब आप लोग विदेश में जाके जॉब करना चाहते हो, उसके टाइम पे भी आपको पेपर देना होता है, एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप मान्य होगा, तभी आपकी डिग्री मान्य होगी इस देश के अंदर। दूसरे देश की डिग्री इस देश के अंदर अगर आपको मान्य करनी है तो आपका एक पेपर होता है नेक्स्ट का, और उस पेपर को देना होता है, और उस पेपर को देकर आप लोग भारत के अंदर जॉब कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? गुड। बेनिफिट्स जान लिए, एडवांटेज जान लिए। अब मैं आपसे बताता हूं कि आखिर BSc नर्सिंग रसिया में करने के लिए आपकी क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले बच्चों, रूस में नर्सिंग एडमिशन के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले एक सही यूनिवर्सिटी को चुनना है। गूगल्स पे हजारों यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी जो रसिया के अंदर BSc नर्सिंग करा रही होती है। सबसे बेस्ट टॉप 10 में से कोई भी एक यूनिवर्सिटी को आप चूज कर लो कि हाँ उस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना है। वहाँ की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसको पढ़ लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए और देन ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर कोई एजेंट से संपर्क करें, ठीक है। एजेंट भी होते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए, इंडिया टू रसिया, तो उन एजेंट के थ्रू भी आप लोग एडमिशन करा सकते हो या फिर उस यूनिवर्सिटी में ना डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो भी यूनिवर्सिटी आप लोग चूज कर रहे हो, ठीक है, गुड। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपके फोटो, आपके सिग्नेचर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें जमा करने होते हैं। उसके बाद एडमिशन लेटर आपको प्राप्त होता है कि एडमिशन लेटर, हाँ अब आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद आपको जब लेटर प्रोवाइड हो जाएगा तो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों। ये प्रोसेस आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपने सारे मार्कशीट, अपने सारी डिटेल्स, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखने हैं, और सबसे पहला काम है सही यूनिवर्सिटी को चूज करना। ध्यान रखिएगा बच्चों, फेक एजेंट से आपको बचना है। जो भी बच्चा एजेंट के सारे एडमिशन लेने की सोच रहा है, एजेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, तो फेक एजेंट से जरूर बचिएगा, क्योंकि ये पैसा खा लेते हैं। बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, वो उस प्रॉब्लम को कोई भी नहीं सुनने वाला, और कहीं पे भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते, और इनका काम ही होता है जो फेक होते हैं। एजेंट की सही डिटेल,
सही जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से ले लेनी है, उसी के बाद जाके आपको उस एजेंट को पैसा देना है और पैसा देने के बाद फिर जो भी आपकी आगे की प्रोसेस होगी बहुत ही सावधानी से करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको कंसल्टेंट करना है। एक ऑफिशियल वेबसाइट से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के जरिए ही आप अप्लाई करिए। गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड हमारे कंसल्टेंट होते हैं जो कि हमारे एक देश से दूसरे देश के अंदर बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, तो उन्हीं रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के साथ ही आपको बात करनी है। कोई भी बाहर के एजेंट से आपको बात नहीं करनी एडमिशन से रिलेटेड या बाहर विदेश जाने से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाहर विदेश में जा रहे हो, अपना देश छोड़ के जा रहे हो, तो आपको एकदम फुल्ली मैच्योर रहना है और पूरा ध्यान से सावधानी से आपको एक एक कदम रखना है। ठीक है, तभी आप लोग अपने सपने की उड़ान भर पाओगे, अपने सपने को पूरा कर पाओगे। ज्यादातर बच्चे ना सेम क्वेश्चंस यही पूछते हैं, बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, उनका मैं जवाब दे दूं। क्या डिग्री भारत में मान्य है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। अगर मैं रसिया से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके आता हूं, क्या भारत के अंदर मान्य होगी? बिल्कुल मान्य होगी, लेकिन उससे पहले आपको एनएमसी का एक टेस्ट पास करना होगा। भारत के अंदर अपनी डिग्री की मान्यता प्राप्त कराने के लिए एक एनएमसी का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के जरिए आप लोग यहाँ पे अपना डिग्री मान्यता प्राप्त करा सकते हो। भाषा की दिक्कत होती है क्या? हम लोग विदेश में जा रहे हैं, क्या हमें प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में? थोड़ी बहुत रूसी लैंग्वेज आप लोगों को सीख लेनी है, क्योंकि जब आप डेली वहाँ पे रहोगे, लोकल में रहोगे, मार्केट भी जाओगे, तो अगर आपको रूसी आएगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूसी लैंग्वेज आपको देख लेनी है, गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे आप सीख लेना। 10-15 दिन के अंदर आप लोग बेसिक तो सीख ही जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठंड बहुत ज़्यादा होती है रसिया के अंदर, ठंड क्या बहुत ज़्यादा होती है ऐसा भी पूछते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, क्या हम लोग वहाँ पे रह पाएंगे? इंडिया के अंदर आप लोग पता ही है, हर एक मौसम से गुजर रहा होता है बच्चा। यहाँ पे बहुत तरीके के यहाँ पे वेदर होते हैं, लेकिन रसिया के अंदर हमारा ठंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हॉस्टल और क्लासरूम में ना हमारे हीटर लगे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें फील नहीं होती ठंड, तो आप लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, अच्छे से रह पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे मैंने आंसर दिए। इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके मन में उनके लिए क्वेश्चन उठ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अभी तक तो। अगर नहीं हुए फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ऐसे ही एक और प्यारी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।